गुड मॉर्निंग बच्चों, होम साइंस स्टडी के चैनल पर आपकी मैम में अनीता भारती आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे कृत्रिम श्वसन का अर्थ एवं आवश्यकता, यानी कि इसका कृत्रिम श्वसन का अर्थ क्या होता है और इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो बच्चों, प्राकृतिक श्वसन अपने आप में एक स्वाभाविक और अनैच्छिक रूप से निरंतर यानी कि लगातार चलने वाली क्रिया है। प्रत्येक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति सामान्य रूप से 1 मिनट में 15 से 18 बार श्वसन क्रिया करता है, यानी 15 से 18 बार सांस लेता है। इस प्रकार स्पष्ट है, हम कह सकते हैं कि एक बार श्वसन क्रिया करने में लगभग 4 सेकंड का समय लगता है और 1.5 सेकंड यानी कि 1.5 सेकंड प्रश्वसन की और 2.5 सेकंड में निश्वसन की क्रिया पूरी होती है, यानी कि प्रश्वसन लेने और छोड़ने की क्रिया होती है। लेने की 1.5 सेकंड और छोड़ने की 2.5 सेकंड। तो इससे भिन्न यदि व्यक्ति दौड़ने और भागने और व्यायाम करने और कुश्ती करने अथवा शारीरिक श्रम कोई सा भी हो जिसमें शारीरिक श्रम हो, कार्य हो, तो ऐसा अगर करता है तो क्या होता है, उसकी श्वसन क्रिया की जो दर है, जो गति है, वो बढ़ जाती है ना। अब देखते हैं कृत्रिम श्वसन का अर्थ क्या होता है और इसकी आवश्यकता हमें कब पड़ती है और क्यों पड़ती है। तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति निरंतर तथा नियमित रूप से श्वसन क्रिया करता रहता है। श्वसन क्रिया वास्तव में जीवित प्राणियों के लिए अनिवार्य क्रिया होती है, जो कभी कभी किसी असामान्य स्थिति के उत्पन्न हो जाने के कारण प्राकृतिक श्वसन क्रिया या तो अति मंद पड़ जाती है यानी कि धीमी पड़ जाती है या फिर बंद सी हो जाती है। इस स्थिति में व्यक्ति को जीवित रखने के लिए कृत्रिम रूप से श्वसन क्रिया करानी पड़ती है, अर्थात किन्हीं बाह्य प्रयासों द्वारा संबंधित व्यक्ति के फेफड़ों में बाहर से वायु पहुंचाई जाती है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, कृत्रिम श्वसन क्रिया कहते हैं। अर्थात जब व्यक्ति की श्वसन क्रिया के लिए किसी अन्य व्यक्ति या उपकरण के द्वारा कुछ उपाय किए जाएं, तो उस स्थिति में होने वाली श्वसन क्रिया को कृत्रिम श्वसन क्रिया कहते हैं। अब कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता केवल उस व्यक्ति को होती है जब प्राकृतिक श्वसन क्रिया बाधित हो या अवरुद्ध हो, यानी किसी कारणवश वो ले नहीं पा रहा हो, जैसे कि दम घुटने पर, पानी में डूबने पर, मस्तिष्क में चोट लगने पर अथवा किसी कारण से अत्यधिक दुर्बलता आ जाने की स्थिति में प्राकृतिक श्वसन क्रिया सुचारू रूप से नहीं चल पाती है। अतः कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता होती है। कृत्रिम श्वसन क्रिया का मुख्य उद्देश्य संबंधित व्यक्ति के जीवन को बचाना होता है ना। कृत्रिम श्वसन क्रिया एक अनैच्छिक क्रिया नहीं होती है, जैसे कि हमारी प्राकृतिक जो श्वसन क्रिया होती है वो क्या होती है, अनैच्छिक होती है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। ये कृत्रिम श्वसन क्रिया जो है हमारी अनैच्छिक क्रिया नहीं होती है, इसको करवाया जाता है किसी उपकरण के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, है ना। तो ये प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने वाली व्यक्ति की इच्छा एवं प्रयासों पर निर्भर करती है। कृत्रिम श्वसन क्रिया केवल सीमित समय तक ही चलाई जा सकती है, इसे आजीवन नहीं चलाया जा सकता, है ना। अब देखिए, कृत्रिम श्वसन की जो विधियां हैं बच्चों, जिन विधियों के द्वारा कृत्रिम श्वसन क्रिया कराई जाती है वो 3 विधियां हैं। जैसे कि सबसे पहली विधि है सैफर विधि के द्वारा कृत्रिम श्वसन क्रिया कराना, दूसरी है सिल्वेस्टर विधि के द्वारा कृत्रिम श्वसन क्रिया कराना और तीसरी है लावार्ड विधि के द्वारा कृत्रिम श्वसन क्रिया कराना। तो सबसे पहले देखते हैं सैफर विधि के द्वारा कृत्रिम श्वसन क्रिया कैसे होती है। तो देखिए सैफर विधि, तो कभी कभी कोई व्यक्ति दुर्घटनावश अथवा आत्महत्या के उद्देश्य से पानी में डूब जाता है। यदि ऐसे व्यक्ति को पानी में से निकाल लिया जाए और जीवित हो तो उस स्थिति में, यानी कि जीवित हो लेकिन सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, अनेक बार क्या होता है कि कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता
होती है, पड़ जाती है। तो डूबने वाले व्यक्ति के फेफड़ों में पानी भर जाने के कारण प्राकृतिक श्वसन क्रिया अवरुद्ध हो जाती है और वो मतलब सांस नहीं ले पाता है। तो इस कंडीशन में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को कृत्रिम श्वसन क्रिया कराने के लिए शेफर विधि को अपनाया जाता है। अब इस विधि को अपनाकर जब कृत्रिम श्वसन क्रिया जब दे रहे हैं इस विधि के लिए, तो वो मतलब कैसी क्रियाएं करनी चाहिए? तो सबसे पहली क्रिया है कैसे करवाना चाहिए उसको। तो पहली क्रिया है जिसको कृत्रिम श्वसन देना है, जिसको कृत्रिम श्वसन देना है उस व्यक्ति को क्या करना है, वस्त्र विशेष रूप से उसके ऊपर वाले हिस्से से उतार देने चाहिए। और अगर नहीं उतारा जा सकता है किसी कारणवश तो क्या करें, उस वस्त्रों को, ऊपर वाले वस्त्रों को ढीला कर दें जिससे कि वक्ष पर कोई दबाव ना रहे। दूसरी क्रिया है शेफर विधि की। इस क्रिया में क्या होता है, रोगी को पेट के बल लिटाया जाता है लेकिन मुंह को एक ओर कर दिया जाता है। पेट के बल लिटा के मुंह को एक साइड में कर देते हैं। शेष शरीर को भी फैलाकर यानी कि सीधा पैरों को मतलब सीधा कर देते हैं, सीधा फैला देते हैं। और तीसरी क्रिया है नाक और मुंह, इनको साफ कर दिया जाता है, नाक को और मुंह को, जिससे कि कोई भी अवरोध पैदा ना हो, जिससे कि उन्हें जो श्वास आ जा सके, जिनसे मतलब जिससे आराम से सांस वो ले सके, कोई अवरुद्ध पैदा ना हो। चौथी क्रिया है उपचार करने वाले व्यक्ति, जो प्राथमिक चिकित्सक है, जो व्यक्ति उसको शेफर क्रिया के द्वारा श्वसन क्रिया करा रहा है, उसको क्या करना चाहिए, रोगी की रोगी के एक बगल में कमर के पास घुटने के बल बैठ जाना चाहिए। अब रोगी की पीठ पर दोनों हाथ फैलाकर पसलियों से कुछ पीछे इस प्रकार रखे जाते हैं, दोनों हाथों के अंगूठे मध्य में रीढ़ की हड्डी के ऊपर मिले, है ना। इस समय उंगलियां जो हैं फैली हुई होनी चाहिए, है ना, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। और पांचवी क्रिया देखिए, दोनों हाथों को दृढ़तापूर्वक जमाते हुए बिना कोहनी मोड़े आगे की ओर झुकना चाहिए, जिससे कि रोगी के पेट पर दबाव पड़े। इस प्रकार वक्ष गुहा पर दबाव पड़ेगा और वायु फेफड़ों से बाहर निकल जाएगी। यह दुर्घटना कब होती है, डूबने के कारण। जब यह दुर्घटना होती है, दुर्घटना डूबने के कारण जब होती है तो फेफड़ों में पानी भर जाता है, तो इस विधि से उसको निकाला जा सकता है। छठवीं क्रिया है धीरे धीरे अपना झुकाव कम करना चाहिए, अर्थात बिल्कुल दबाव न रहे किंतु हाथ नहीं हटाने चाहिए। इससे फेफड़ों में वायु का दबाव कम हो जाएगा और वायु बाहर से नासा मार्ग से या नाक के द्वारा बाहर नासा मार्ग से होकर अंदर आ जाएगी। सातवीं क्रिया है इस प्रकार दबाव डालने और हटाने की क्रिया 1 मिनट में 12 से 13 बार करनी चाहिए और तब तक इस क्रिया को दोहराते रहना चाहिए जब तक कि प्राकृतिक श्वसन क्रिया जो है अपनी सामान्य स्थिति में ना होने लगे। अच्छा, इस क्रिया को करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, शेफर विधि के द्वारा जब हम कृत्रिम श्वसन क्रिया करा रहे हैं तो क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए वो देखिए। तो सबसे पहली सावधानी है वक्ष पर कपड़े इत्यादि का दबाव नहीं रहना चाहिए, वस्त्रों को ढीला कर देना चाहिए। दूसरी है सावधानी, गर्दन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। और तीसरी सावधानी है नाक और मुंह आदि की सफाई अवश्य कर देनी चाहिए जिससे कि आवागमन हो सके सांस का। और चौथी सावधानी है वो है प्राकृतिक श्वसन प्रारंभ हो जाने के बाद यानी शुरू हो जाने के बाद भी कुछ समय तक रोगी की देखभाल करनी चाहिए कि कहीं बाद में ऐसा ना हो कि दम दोबारा से फिर से उसकी घुटने न लगे, है ना। तो इस वजह से भी कुछ समय तक उसकी देखभाल करनी चाहिए। तो बच्चों ये था शेफर विधि के द्वारा कृत्रिम श्वसन क्रिया और कृत्रिम श्वसन क्रिया का अर्थ और आवश्यकताएं। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।